हेलो इंजीनियर्स, राधे राधे। सो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एक्चुअली इंजीनियर्स ना, आप लोग के कमेंट के अनुसार एक भाई ने मुझे कमेंट किया था कि सर आप इलेक्ट्रिकल ड्राइंग बताइए। देन मैं सोचा कि आपको इलेक्ट्रिकल ड्राइंग पढ़ना है एकदम बेसिक और आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर कर दूंगा इंजीनियर। आप एक वीडियो ये देख लीजिएगा ना, मेरी सीरीज का जो वीडियो है उसे आप फॉलो कर लीजिएगा। सो इंजीनियर्स, आपका पूरा कंसेप्ट इलेक्ट्रिकल ड्राइंग का ना पूरा क्लियर हो जाएगा। मैं एकदम बारीकी से आप ही के लैंग्वेज में बताऊंगा कौन सी वायर कैसे, किसको क्या पढ़ते हैं, कैसे कौन कौन सी ड्राइंग होती है। ये इतनी भारी नहीं होती है इलेक्ट्रिकल ड्राइंग, बट आपको लीजेंड उजेंड सब भी चीज़ें A to Z बताऊंगा। बट देखिए, ये मेरा एक्चुअली इलेक्ट्रिकल ड्राइंग का PDF है। तो एक्चुअली इसमें 20 पेज है। कितने पेज है? 20 पेज है। तब पर डे हम लोग एक एक पेज सीखेंगे, ठीक। एक एक पेज का ना बहुत अच्छे अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा, जिससे कि आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर होते जाए। तो इसलिए आप एक एक पेज को मैं डिस्क्राइब करूंगा, आखिर क्या होता है, कैसे पढ़ा जाता है, कैसे क्या क्या होता है, ठीक। उन सभी चीज़ों को वन बाय वन आप ही की लैंग्वेज में बताऊंगा। सो इंजीनियर्स, देखिए, मेरा पेज नंबर 1 है, ठीक। अगर मैं इसे यहाँ पे 2 लिखूंगा तो 2 नंबर पेज आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग आज 1 नंबर पेज को हम लोग सीखेंगे। कौन सा पेज नंबर? 1 नंबर पेज को, ठीक। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 नंबर पेज को हम लोग आज सीखने वाले हैं। समझ में आ रहा है? चलिए, देखिए, ये पहला नंबर पेज है जो तो इफ एनी डाउट, अब मैं अभी भी आपको बता दे रहा हूँ, इफ एनी डाउट प्लीज आस्क। आपको अगर कोई डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक। तो चलिए हम लोग इसको एक्चुअली हम लोग समझेंगे और इसको जानेंगे। आखिर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा ना तो पूछ लीजिएगा। देखिए, अगर मैं इसको थोड़ा जूम इन कर दूँ तो देख सकते हैं, जूम आउट किया हूँ, ये 1 से 1 है, 1 से 2 है, 1 से 3 है, 1 से 4 है, ठीक। और 1 से 5, 1 से 6, 1 से 7, 1 से 8, 1 से 9, 1 से 10। ये एक्चुअली आप समझ सकते हैं, ये आपका जस्ट इंफॉर्मेशन के तौर पे दिया जाता है। आखिर किसी भी वायर को ट्रेस करना होगा ना, इसके थ्रू हम लोग ट्रेस कर देते हैं। एक्चुअली ये बहुत ही अच्छा है। मान लीजिए ये वायर है, ये वायर ये कहाँ पे जा रहा है, तो यहाँ पे लिख देगा 1 से 1 के, ठीक। ये वाले पे जा रहा है, ठीक। जस्ट लाइक ऐसा कुछ लिखेगा। तो यहाँ पे जस्ट ये 1 से 1 ही आखिर क्यों लिखा हुआ है? आपके भी मन में भी दिमाग में आता होगा यार, 1 से 1 क्यों लिखा हुआ है, ठीक। 1 से 1 क्यों लिखा है? और ये दूसरे पेज पे 2 से 1 क्यों लिखा है? देखिए, ये आपका पहला पेज है तो वो 100 का सीरीज यहाँ से शुरू हुआ है, ठीक। तो 1 से 1 से लेके 1 से 10 है। अब फिर बोलिएगा, ये आपका इसे हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये आपका वर्टिकल है जो ABCDEF के फॉर्म में है, ठीक। अब मान लीजिए कोई वायर आएगा, देन वायर आएगा ना तो मैं उसको ट्रेस करके बता दूंगा। एक्चुअली आगे आने दीजिए। सो इंजीनियर, आपको डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। अब यहाँ पे अगर मैं जूम करूँ तो यहाँ देखिए, स्केल NTS। अगर स्केल, स्केल मतलब पैमाना, NTS मतलब नोट टू स्केल। क्या होता है? नोट टू स्केल। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हम्म, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ठीक। एक्चुअली अब देखिए, मैं क्या लिख देता हूँ, नोट टू स्केल। कोई पूछे NTS का फुल फॉर्म तो आप बोल दीजिएगा नोट टू स्केल होता है, ठीक। कोई पूछे आपसे NTS का फुल फॉर्म बता दो तो नोट टू स्केल बता दीजिएगा, ठीक। और चलिए, यहाँ तक तो आप पढ़ लिए हैं। अब देखिए, कुछ इस टाइप का ये आपका टाइटल पेज होता है। जो पहला पेज है ना, इसका नाम भी होता है। क्या नाम है? तो देखिए, ये पहला पेज का नाम है इंडेक्स सीट। इंडेक्स सीट आप देखे होंगे कि आपके कोई भी नोट होता है, कोई भी कॉपी होता है जिससे हम लोग नोटबुक बोलते हैं, उसमें भी इंडेक्स सीट होता है जिसमें आप अपना नाम, रोल नंबर इत्यादि बहुत सारी चीज़ें आप उसमें लिखते हैं, ठीक। अब देखिए, टाइटल में अगर जूम करके दिखाऊं, 6.6 KB, क्या लिख रहा है? 6.6 KB, 495.9 किलोवाट DOL स्टार्टर पैनल का ये एक्चुअली ड्राइंग है। हम लोग DOL स्टार्टर पैनल का ड्राइंग हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक। तो ये पहला आपका पेज नंबर है।
हाँ, यहाँ तक हो गया। अब ये ABCD सीख गए। अब ये देखिए, ये ब्लैंक है आपका, ठीक। ये आपका ब्लैंक है, ये आपका इंडेक्स सीट है। ये इसको पूरे को क्या बोलेगा, इंडेक्स सीट बोलते हैं, ठीक। पीओ, पीओ का मतलब होता है परचेज ऑर्डर। क्या होता है, पीओ का मतलब होता है परचेज ऑर्डर। यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक। परचेज ऑर्डर याद कर लीजिएगा, जब कंपनी में जॉब कीजिएगा देन आपको मालूम चल जाएगा परचेज ऑर्डर क्या है। ओ ओ ए, ओ ए का फुल फॉर्म होता है ओवरऑल, ओवरऑल ऐसा ही होता है, ठीक। जहाँ तक मैंने इसका जस्ट R&D किया, मतलब तो यही मुझे मिला, ठीक। पीओ नंबर होता है, परचेज ऑर्डर होता है, ओए नंबर भी होता है, इशू नंबर, इशू इशू नंबर भी होता है, ठीक। इशू किसके द्वारा इशू हुआ है, एक नंबर है कि दो नंबर है, तीन नंबर है, इसका है। पेज नंबर, किसी भी पेज में पेज नंबर भी होता है, तो पेज नंबर यहाँ पे। और डेट, डेट आप समझ ही रहे हैं, डेट आखिर क्या होता है कि डेट, कोई भी ड्राइंग होगा तो उसमें डेट भी मेंशन होता है। कंट्रैक्टर, अब मान लीजिए कंट्रैक्टर, किस कंट्रैक्टर के थ्रू ये ड्राइंग बनाया गया है। कंट्रैक्टर एक बीच वाले पर्सन होता है, ठीक। जो दो चीजों को आपस में मतलब समझ जाइए ना, बातचीत कम्युनिकेशन का पाथ बनता है, तो उसी को हम कंट्रैक्टर बोलते हैं। जिसे हम लोग बोल सकते हैं दलाल ऐसे, बट ठेकेदार, ठीक है, ऐसे बोलते हैं, ठीक। अब पता नहीं, बहुत बहुत सारी लैंग्वेज है, तो वो उसे कंट्रैक्टर होता है। ये आपका क्लाइंट। अब ये देखिए, ये पैनल किस क्लाइंट का है, तो क्लाइंट का है। मैंने यहाँ पे रेड मतलब मार्किंग कर दिया हूँ, क्योंकि कंपनी का नाम आपको मैं रिवील नहीं कर सकता हूँ। तो ये आप मान लीजिए ABCD इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। क्या नाम है, ABCD इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी का नाम समझ जाइए। कंसल्टेंट, अब प्रबंधक, कंसल्टेंट मतलब वो वैसा पर्सन जो इस ड्राइंग के अंदर मतलब एक प्रोजेक्ट मैनेज करता है, उसी को हम कंसल्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो प्रोजेक्ट को मैनेजमेंट करता है उसी को हम लोग कंसल्टेंट बोलते हैं, ठीक। अब देखिए, PMC, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट, इफ एनी। अगर मान लीजिए प्रोजेक्ट, PMC का फुल फॉर्म होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट, ठीक। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट होता है, ठीक। और मैंने जो यहाँ पे आपको डिस्क्राइब भी कर दिया हूँ, ठीक। और इसका PMC भी होते हैं, जो एक्चुअली जो वैसा पर्सन, जैसे आप बोल सकते हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट देख रहा है, ठीक, देख रहा है और उसका सभी कुछ उन्हीं के अंडर होने वाला है उस प्रोजेक्ट, उसी को हम लोग PMC बोलते हैं। अब ये देखिए, स्विच इंजीनियरिंग ड्राइंग है, स्विच इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये एक्चुअली ये स्विच गियर इंजीनियरिंग ड्राइंग। स्विच गियर क्या होता है, देखिए, स्विच गियर में आपका स्विच आएगा, MCB आएगा, MCC भी आएगा, आइसोलेटर आएगा, जितने भी स्विच होते हैं, ठीक, और वो इसी में आते हैं। तो ये स्विच गियर इंजीनियरिंग ड्राइंग है। कौन सी ड्राइंग है, स्विच गियर इंजीनियरिंग ड्राइंग। अब ये देख सकते हैं, ये आपका प्रोजेक्ट है। अब SL का मतलब क्या होता है, SL का मतलब होता है सीरियल नंबर। क्या होता है, सीरियल नंबर। ये तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक। SL का मतलब होता है आपका सीरियल नंबर, ठीक। SL का मतलब आपका होता है सीरियल नंबर, समझ गए। अब ये देख सकते हैं यहाँ पे टाइटल है। अब टाइटल इसमें कितने हैं, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 टाइटल है। पहला टाइटल है इंडेक्स शीट, सेकंड टाइटल है जनरल नोट्स, एंड थर्ड टाइटल है टेक्निकल डिटेल्स, एंड आफ्टर दैट फोर्थ टाइटल लीजेंड, एंड फिफ्थ टाइटल जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग, एंड सिक्स टाइटल सिंगल लाइन डायग्राम, एंड सेवन बिल ऑफ मटेरियल, एट सीमेटिक डायग्राम, एंड नाइन टर्मिनल डिटेल। ये सीरियल नंबर क्या होते हैं, टाइटल क्या होते हैं, देखिए, जो आप पहला पेज पढ़ रहे हैं तो इसका टाइटल का क्या नाम है, इंडेक्स शीट। क्या नाम है, इंडेक्स शीट। तो देख सकते हैं टाइटल यहाँ पे जस्ट इंडेक्स शीट लिखा हुआ है, इसी को हम लोग टाइटल बोलते हैं। अब मान लीजिए कि आप जाइएगा, अब सेकंड दूसरा सीरियल नंबर है जनरल नोट्स, तो अगर यहाँ पे देखिएगा, इस टाइटल का इसका क्या नाम है, जनरल नोट्स, इसी को हम लोग टाइटल बोलते हैं। और आप नीचे जाइएगा ना, तो वैसे ही टाइटल नंबर आपका मिलते ही रहेगा, ठीक। यहाँ तक समझ गए। और तीसरा है टेक्निकल डिटेल्स।
टेक्निकल डिटेल्स क्या होता है, मान लीजिए कोई भी डिटेल्स होता है जिसमें टेक्निकल बातें होते हैं उसी में आप डिस्क्राइब किया गया है, तो उसी को हम लोग टेक्निकल डिटेल्स बोलते हैं। फोर्थ आपका आएगा लीजेंड। लीजेंड क्या होता है, लीजेंड एक सिंबल होता है किसी भी ड्राइंग में। लीजेंड क्या होता है, एक सिंबल होता है। उस सिंबल, ये मान लीजिए जो सर्कल हो, सर्कल क्या डिनोट करेगा, रेक्टेंगल क्या डिनोट करेगा, ऐसा सिंबल क्या बताएगा, ये सभी को हम लोग लीजेंड बोलते हैं। देन आफ्टर फिफ्थ नंबर आएगा जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग। फिफ्थ नंबर आपका जो सीरियल नंबर है इसमें जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग है। एंड सिक्स नंबर क्या है, सिंगल लाइन डायग्राम है। सिंगल लाइन डायग्राम को हम लोग SLD भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, SLD भी बोलते हैं। SLD का फुल फॉर्म क्या होता है, सिंगल लाइन डायग्राम। सेवन है बिल ऑफ मटेरियल। बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है, मान लीजिए कि इस प्रोजेक्ट में कितना बिल, मतलब कौन कौन से डिवाइस लगे हैं, कौन कौन से मटेरियल लगे हैं, उन सभी का BOM होता है। BOM, जब आप किसी भी कंपनी में जब जाइएगा तो वहाँ पे BOM, जिसे हम लोग बिल ऑफ मटेरियल बोलते हैं। टैली में जाइएगा तो BOM भी बोला जाता है। ये आपका इसके सीमेटिक डायग्राम होता है। ठीक है, कोई भी पैनल है उसका ड्राइंग मतलब कैसा होना चाहिए, उसी को हम लोग सीमेटिक डायग्राम बोलते हैं। टर्मिनल डिटेल। टर्मिनल डिटेल क्या होता है, मान लीजिए कि किसी भी पैनल में जाइए, देखिएगा कि उसमें टर्मिनल के बारे में लिखा होता है। लाइक मैं इसमें दिखाऊं तो ये देख सकते हैं, ये टर्मिनल डिटेल होता है। पैनल में छोटे छोटे टर्मिनल लगे होते हैं ना, उसी को हम लोग टर्मिनल डिटेल होते हैं। ये सबसे लास्ट में बताऊंगा क्योंकि ये 20 नंबर पेज है, तो वहां तक देखना है तो आप इस सीरीज में बने रहिएगा। ठीक, तो आपको यहाँ तक हो गया, टर्मिनल डिटेल भी बता दिया। और ड्राइंग नंबर क्या होता है, देखिए किसी भी ड्राइंग आप बनाइएगा, मान लीजिए आप कोई भी नोट्स बना रहे हैं, ठीक, या कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसका कुछ ना कुछ नंबर होना चाहिए ना। तो मान लीजिए मैं ड्राइंग क्रिएट कर रहा हूँ, तो उसका भी कुछ ना कुछ नंबर तो होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा गया है EE 2023-24 D0 029 है। अब देखिए, अब 100 क्या है, तो देखिए मैं आपको बता दूं, ये इंडेक्स सीट है ना, ये 100 का सीरीज चल रहा है। अब मान लीजिए जनरल नोट्स है, 200 का सीरीज चल रहा है। टेक्निकल डिटेल का जो सीरीज है 300 का चलेगा। ठीक, और ये आपका लीजेंड, अगर मैं 20 का देखूं, ये 9 होगा, नहीं 20 का 2000 है। ठीक, और इसका 1905 है, 1800, ठीक, 1700, 1600, ठीक। तो ये आपका 100 का सीरीज है, ये 200 का सीरीज है, ये 300 का है, 400 का, मतलब ये ड्राइंग का नंबर है। ठीक, इंडेक्स सीट का क्या होगा, 100 की सीरीज में है। और जनरल नोट्स 200 का, ये 29 नंबर ड्राइंग है। DO ड्राइंग, वो ये आपका 29 नंबर है। रिवीजन R0 है। ठीक है, रिवीजन, ये मतलब ये ड्राइंग बनाया गया ना तो पहला रिवीजन है, इसमें अभी कोई चेंजेस नहीं हुए। ऐसे ही मान लीजिए कि आप में व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप भी अपना वर्जन चेंज करता है, लाइक वर्जन 1.1, 1.2, 1.3, तो रिवीजन भी होता है। तो R0 ये रिवीजन नंबर है। अब डेट क्या होता है, मान लीजिए कौन कौन सी मतलब डेट में आपकी ड्राइंग बनी है, तो ये आपकी ड्राइंग 12/10/2023 को बनी हुई है। ठीक, और नंबर ऑफ सीट्स क्या होते हैं, देखिए इसमें नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं, इंडेक्स सीट के सीट कितने हैं, एक है। जनरल नोट्स के सीट कितने, एक है। टेक्निकल डिटेल्स के भी सीट एक है। ठीक, और लीजेंड के भी सीट कितने, एक है। और जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग की सीट कितनी है, दो है। सिंगल लाइन डायग्राम के जो है उसके भी एक ही सीट है। बी बिल ऑफ मटेरियल का 3 सीट है। सीमेटिक डायग्राम को 9 सीट है। टर्मिनल डिटेल के एक सीट है। तो अगर इन सभी को आप अगर टोटल कीजिएगा, क्या कीजिएगा, टोटल कीजिएगा, तो आपके सामने आंसर आएगा 20। कितने आएंगे आंसर, 20 आएगा। तो अगर नहीं विश्वास है तो आप काउंट करके कर सकते हैं। एक दो, दो एक तीन, चार, चार दो छः, छः एक सात, सात तीन 10, 10 9 19, एक 20, तो ये आपका 20 हो गए। अगर आपको इसमें कुछ पॉइंट अगर मान लीजिए पेंडिंग है इंडेक्स शीट में, मान लीजिए कुछ पॉइंट है, तो यहाँ पे मेंशन कर दे सकते हैं। लाइक जे MCB, जस्ट में एक एग्जांपल है, MCB इज नॉट अप्लीकेबल।
एमसीबी इज नॉट अप्लीकेबल, ऐसा कुछ है। ठीक, मान लीजिए ऐसा कुछ इसमें हो गया, तो ऐसा आप लिख सकते हैं, रिमार्क कर सकते हैं। तो रिमार्क का यही ऑप्शन होता है। चलिए अभी जो इसकी ए बी का एक्चुअली ये ड्राइंग नहीं है, ए बी कंपनी की ये ड्राइंग नहीं है। जो इस कंपनी ने इस ड्राइंग को बनाया है, तो उसका जो वेंडर कोड है, मान लीजिए इस ड्राइंग में सभी प्रोडक्ट एबीबी के लगे हैं। क्या लगेंगे? एबीबी। एबीबी एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका फुल फॉर्म होता है एसीए ब्राउन बोबड़ी। एसीए ब्राउन बोबड़ी, शायद यही होता है जहाँ तक मुझे उम्मीद है। अगर नहीं तो चलिए मैं अभी देख लेता हूँ। एबीबी फुल फॉर्म एसीए ब्राउन बोबड़ी। देखिए एसीए ब्राउन बोबड़ी, तो मैंने यहाँ पे एशियन ब्राउन बोबरी मैंने लिख दिया हूँ। ठीक, तो यही होता है एबीबी का फुल फॉर्म। अब ये समझिएगा नहीं कि ये एबीबी कंपनी का है, ऐसा बिल्कुल मिस्टेक मत कीजिए। कंपनी तो यहाँ पे है, कंपनी लाइक किसी कंपनी में XYZ कंपनी ने इसका मतलब बनाया, XYZ प्राइवेट लिमिटेड, मान लीजिए ये कंपनी का ड्राइंग है। ठीक, XYZ प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी का ये ड्राइंग है। ठीक, जस्ट ये आप जस्ट एग्जांपल पे बता रहा हूँ, मैं आपको इस कंपनी का नाम रिवील नहीं कर सकता हूँ। अब देखिए पैनल की साइज होती है, कोई भी पैनल होगा तो उसका साइज भी होगा ना, तो ये पैनल का साइज इसमें बताएगा। अब देखिए हाइट क्या होता है ये भी जानना। अगर पैनल की हाइट क्या है, पैनल की चौड़ाई क्या है, हाइट मतलब ऊंचाई, विड्थ मतलब चौड़ाई, डेप्थ मतलब गहराई, रिकमेंडेड एक्सेज। अगर रिकमेंडेड एक्सेज कुछ भी है, जो आप रिकमेंडेड करना चाहते हैं वो भी है। फ्रंट की उस साइज क्या है, रियर साइज क्या है, यानी फ्रंट सामने का साइज क्या है, रियर मतलब पीछे की साइज क्या है। तो मान लीजिए कोई पैनल है लाइक जे, अगर मैं आपको बना के दिखाऊं, मान लीजिए ये मेरा पैनल है। ठीक, तो इस पैनल का हाइट कितना है, चौड़ाई कितना है, ठीक, और इसकी गहराई कितनी है, ठीक, और इसकी फ्रंट की साइज कितनी है, ठीक, बैक की साइज कितनी है। इन सभी चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, पैनल की साइज के अंडर आता है। अब ये देखिए ये प्रोजेक्ट है, क्या है, प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट मान लीजिए कोई भी आप ड्राइंग लीजिएगा तो वो तो एक तरफ का प्रोजेक्ट ही होता है ना। कंपनी में जाइएगा तो अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट चलते हैं। क्लाइंट है, क्लाइंट का नाम यहाँ पे है, तो मैंने बोला हुआ था कि क्लाइंट का यहाँ भी नाम है। तो ये जो क्लाइंट का नाम होता है लाइक एज ABC इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बोल सकते हैं, या कोई भी कंपनी का, तो इसलिए मैंने इसे हाइड कर रखा हूँ कि किसी कंपनी का आपको मैं आपको जस्ट रिवील नहीं करना चाहता हूँ। ये कॉन्फिडेंशियल बातें होती हैं। ठीक, कंपनी के कॉन्फिडेंशियल बातें शेयर नहीं की जाती है। ठीक, और ये टाइटल है, जब भी जाइएगा कंपनी की कॉन्फिडेंशियल बातें आपको शेयर मत कीजिएगा। टाइटल है, अब देखिए ये टाइटल मैंने बोला था ना, ये पहला जो पेज है, जो फर्स्ट नंबर पेज है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेक्स सीट के नाम से बोलते हैं। क्या जानते हैं? इंडेक्स सीट के नाम से जानते हैं। अब देखिए इंडेक्स सीट है। अब इस इंडेक्स सीट का जो हम लोग किसके बारे में जान रहे हैं, 6.6 kV, केवी मतलब किलो वोल्ट। अब 495.9 किलोवाट DOL स्टार्टर पैनल का हम लोग ड्राइंग सीख रहे हैं। अब देखिए अब क्या होता है, डेट 12/10/2023 को ये बना हुआ है। अब मान लीजिए कोई भी ड्राइंग बनेगा, मान लीजिए कोई भी ड्राइंग बनेगा तो वो ड्राइंग ऐसे थोड़ी इशू हो जाएगा। अब किसने ड्रॉन किया है, मान लीजिए कि लाइक एज मैंने वो ड्राइंग को बनाया, तो यहाँ पे मेरा नाम रहेगा उपेंद्र। ठीक, इसी तरह XYZ मतलब नाम हो सकते हैं। और चेक किसने किया, मान लीजिए चेक, अब ड्राइंग तो दूसरा पर्सन बनाएगा, चेक कौन करेगा, दूसरे पर्सन चेक करेगा। तो मैं ही चेक कर रहा हूँ, लाइक जो मान लीजिए कि XYZ किसी पर्सन ने मतलब चेक किया, तो ये ध्यान पे रखना होगा कि ड्राइंग कोई और बनाता है और चेक सीनियर पर्सन करते हैं। ठीक, जो ड्राइंग को चेक करते हैं, अगर कुछ ड्राइंग में गलत हो तो ये बहुत देखना पड़ता है। ठीक, और अप्रूव, अब इस ड्राइंग को अप्रूव किसने किया है ये भी देखना, बनाया किसने, चेक किसने किया, अप्रूव किसने किया। इन सभी तीनों बातों को ध्यान में रखा जाता है। अगर ड्राइंग नंबर है, मैंने क्या बोला था, ड्राइंग नंबर,
इस ड्राइंग का नंबर क्या है, तो जो इंडेक्स शीट का ड्राइंग का नंबर है ई का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बोल सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे ई का फुल फॉर्म क्या होगा, तो ये तो जस्ट में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जस्ट, अब बहुत सारे फुल फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली कहीं डिफाइन मेंशन नहीं किया गया, तो इसलिए जस्ट आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बोल सकते हैं, ठीक। अब मान लीजिए 2023-24 में बना है DO ड्राइंग, कितना नंबर है, 29 नंबर है, और जो इसका नंबर है 100 है, रिवीजन नंबर R0 है, ये पहला ड्राइंग है, ठीक। जॉब नंबर, अब मान लीजिए किसी भी कंपनी का जॉब नंबर होता है, कि जॉब नंबर क्या होता है, जॉब नंबर ऐसा चीज होता है कि समझ जाइए कि कोई भी ड्राइंग है किसी भी कंपनी में, अगर वो मान लीजिए किसी क्लाइंट ने उस कंपनी को क्या दिया है कि मुझे पैनल चाहिए, ठीक है, तो वो पैनल अगर क्लाइंट उसे एक्सेप्ट कर लेता है, एक्सेप्ट करने के बाद ना वो अपना क्या बनाएगा कि आपका ये इस कंपनी का ABCD कंपनी का ये आपका है ड्राइंग नंबर, कितना नंबर है, 10 नंबर, ये जॉब नंबर आया है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, जॉब नंबर। तो ये मान लीजिए किसी कंपनी का ये पैनल है और उसका ड्राइंग नंबर क्या है, 0413, यानी उस कंपनी में 413 नंबर ये पैनल बना है, ठीक। 413 नंबर इलेक्ट्रिकल ड्राइंग बना है, वो भी 2023-24 के ईयर में, ठीक, यानी 2024-23 में, 2023 में, एक्चुअली 2023 है ना, तो 2023 में उस कंपनी में 413 नंबर पैनल, नहीं, 413 नंबर ड्राइंग बना है। तो ये नहीं, आप कह सकते हैं 413 पैनल बन चुके हैं। एच टी का फुल फॉर्म होता है हाई टेंशन ड्राइंग, ये एक्चुअली ये 0413 है, वो भी हाई टेंशन ड्राइंग बना हुआ है। अब देखिए यहाँ पे इंक्वायरी नंबर होता है, मान लीजिए कोई पूछताछ हो गया, अगर ड्राइंग में कुछ गलत हो गया तो एक कंपनी अपने इंक्वायरी नंबर प्रोवाइड करती है, तो एक्चुअली यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो इंक्वायरी नंबर भी ड्राइंग में मेंशन होता है। अब ओ ए का मतलब ओवरऑल नंबर होता है, जहाँ तक मैंने रिसर्च किया था, तो OA का ओवरऑल नंबर होता है। और सीट नंबर 1/20, मान लीजिए सीट नंबर आप भी देखेंगे, बचपन से देखते आ रहे हैं, तो ये हम लोग सीट नंबर पहला पढ़ रहे हैं, तो 1/20 यहाँ भी लिखा है, तो इसका मतलब भी आप समझ जाइए ना, ये भी सीटी नंबर है, क्या है, ये भी आपका सीट नंबर है, ठीक, ये भी आपका सीट नंबर है। और यहाँ पे जो देख रहे हैं, ठीक, इसे भी हम लोग सीटी नंबर बोलते हैं। तो ये आपका 1 है, ये आपका 2/2 है, फिर नीचे जाइए, ठीक, इसी तरह नीचे जाइएगा 4/20 है, ठीक, ऐसा ही देख सकते हैं, समझ गए। तो ये आपका सीट नंबर है 1/20। सो ये आपका पहला पेज है, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो, ठीक, तो देन आप मुझसे पूछ सकते हैं, अगर आपको कोई भी डाउट हो देन आप क्या कीजिएगा, मुझसे पूछ लीजिए, ठीक। इफ एनी डाउट प्लीज आस्क। तो ये आपका पहला ड्राइंग मतलब पहला पेज मैंने बता दिया। अगर सेकंड पेज सीखना है, ठीक, पूरे इलेक्ट्रिकल ड्राइंग कैसे पढ़ा जाता है, तो सेकंड पेज सीखना है तो आप मेरे सेकंड पेज में नेक्स्ट वीडियो में मिल सकते हैं। तब तक के लिए इंजीनियर्स राधे राधे।